हालेलुया। तो धन्यवाद करते परमेश्वर का। मैं आज वचन पढ़ रही थी सुबह, तो बाइबल में यीशु मसीह ने जब चेलों को बुलाया, उन्होंने कहा मेरे पीछे हो ले, है ना। अगर हम मत्ती 9:9 में पढ़ते हैं एक वचन, तो मैं सुबह वचन पढ़ रही थी और बड़ी ही अच्छा परमेश्वर बात कर रहे थे। 9:9 में लिखा है, वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को मैसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या बोला मत्ती को? मेरे पीछे हो ले। और यूहन्ना 14:6 में भी लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई भी पिता तक पहुँच नहीं सकता। तो हमें याद रखना है कि हम किसके पीछे हो ले। प्रभु ने कहा तू मेरे पीछे हो ले। आज हमें ध्यान देना है कि हमारा ध्यान कहाँ पे है। जब हम किसी के पीछे हो लेते हैं, तो जैसे भेड़ों का ध्यान अपने चरवाहे की तरफ रहता है कि जहाँ पे चरवाहा जा रहा है वहीं पे भेड़ें जा रही हैं। और चरवाहा कभी भी अपनी भेड़ों को गलत जगहों पे लेके नहीं जाएगा, ऐसी फंसने वाली जगहों पे लेके नहीं जाएगा, किसी गिरने वाली जगह पे लेके नहीं जाएगा, है ना। वो हमेशा सेफ जगह पे खुद चलेगा और सेफ जगह पर अपनी भेड़ों को लेके जाएगा, ताकि कोई भी भेड़ खो ना जाए। इसी तरह जब परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे हो ले, हम यीशु के पीछे हो लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हमारा जो ध्यान है, जो इधर उधर हमारा ध्यान भटकने लग जाता है। इसीलिए प्रभु ने कहा तू ना इधर देख, ना उधर देख, ना दाएं देख, ना बाएं देख, लेकिन तेरा ध्यान मेरे वचन पे, मेरी व्यवस्था पे सदा लगा रहे। तो आज परमेश्वर मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह प्रभु ने कहा मार्ग मैं हूँ। तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले। आज हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो करने की ज़रूरत है, प्रभु के वचन पे चलने की ज़रूरत है। मैं आपको एक चीज़ आज सीक्रेट एक चीज़ बताना चाहती हूँ। यीशु मसीह किसी को भी ऊंचा करने से पहले, किसी को उस हाइट पर, उस मंजिल पर ले जाने से पहले उस व्यक्ति की आज्ञाकारिता को चेक करते हैं। आप पूरी बाइबल पढ़ लें कि परमेश्वर एक मनुष्य की आज्ञाकारिता को चेक करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम की आज्ञाकारिता को चेक किया। इब्राहिम को परमेश्वर ने जब अपने बेटे को इसहाक, जो 100 साल की उम्र में उसे मिला था, उसको चढ़ाने के लिए बोला। परमेश्वर ने इब्राहिम की विश्वास योग्यता को, इब्राहिम की आज्ञाकारिता को चेक किया। आज्ञाकारिता जो होती है वो तब नहीं जब आप कंफर्ट में हैं, तब जब परिस्थितियां विपरीत हैं, मुश्किलें ज़्यादा हैं, और आप उस समय पर भी जब परमेश्वर की आज्ञाओं पे खड़े रहते हैं। फिर एक टाइम आता है जब परमेश्वर आपको लिफ्ट अप करता है, परमेश्वर आपको ऊंचा करता है, परमेश्वर आपको उठाता है। और प्रभु हमेशा आपको उठाने से पहले आपकी आज्ञाकारिता को चेक करता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने वचन में भी लिखा है कि यूहन्ना 15:9 में हम पढ़ेंगे, एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना 15:9। इधर लिखा हुआ है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। हाँ, आगे। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरा प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। आप यीशु के प्रेम में कैसे बने रहेंगे? हम कहते हैं हम यीशु से बहुत प्रेम करते हैं और हम यीशु के प्रेम में बने हुए हैं, तो आप यीशु के प्रेम में कैसे बने रहेंगे? बाइबल में लिखा है कि जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तब आप परमेश्वर के प्रेम में बने होते हैं। यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रेम कैसे किया कि जो असाइनमेंट, जो कार्य परमेश्वर ने यीशु मसीह को करने के लिए दिया, यीशु ने वो काम को पूरा किया। वो क्रूस की मृत्यु को उठाया, वो दुख को उठाया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि मैं अपने आप को ऊंचा करने, यीशु ने कहा मैं पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे प्रेम करता है। आज हम अपने बाइबल में एक जगह लिखा है कि लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। जी पासरी।
यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। अगर तुम आज्ञाओं को नहीं मान रहे तो तुम परमेश्वर के प्रेम में नहीं बने हुए हो। अगर तुम प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हो तभी तुम परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हो। हाँ, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। और उसके प्रेम में बना रहता हूं। अगर आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहना चाहते हैं तो आपको प्रभु की आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। और जब आप आज्ञाओं को मानेंगे फिर आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं। आगे पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे- यूहन्ना 14:21 निकालेंगे। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता सुनो है ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है? जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वह, जो व्यक्ति उसे मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर खुद अपने मुंह से ये बात बोल रहे हैं कि जिनके पास मेरी आज्ञाएं हैं और जो उनको मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। आगे। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। और जो मुझसे प्रेम रखता है, जो मेरी आज्ञाओं, जिसके पास आज्ञाएं हैं और जो आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे प्रेम करता है। और जो मुझसे प्रेम करता है मेरा पिता भी उससे प्रेम करता है और मैं उससे प्रेम रखूंगा। और मैं उससे प्रेम रखूंगा, हमेशा प्रेम करूंगा उस व्यक्ति से मैं, जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। यहाँ पे लिखा जिसके पास आज्ञाएं हैं। सबसे पहली बात, क्या आपके पास आज्ञाएं हैं यीशु की? और फिर लिखा है जो उनको आज्ञाएं होना काफी नहीं, जो उनको मानता है। क्या लिखा है? वो मुझसे प्रेम करता है और जो मुझसे प्रेम करता है उससे मेरा पिता प्रेम करता है। और जो मेरी आज्ञाओं को मानता है मैं उससे प्रेम, हमेशा मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अपने आप को उस पे प्रकट करूंगा। अभी मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि पास्टर जी हम कैसे परमेश्वर का दर्शन करें। अभी मैं पढ़ रही थी कमेंट, मैं नहीं जानती किसका वो कमेंट था, लेकिन एक कमेंट में पढ़ रही थी, उस पर लिखा था कि पास्टर जी हम कैसे परमेश्वर का दर्शन करें। तो आपको इसमें उत्तर मिल रहा है, पढ़ेंगे इसको लास्ट लाइन। जी पास्टर जी, उससे जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। क्या लिखा है? मैं उसके ऊपर अपने आप को, उससे प्रेम रखूंगा और उसके ऊपर अपने आप को प्रकट करूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करे, जाहिर करे, आप प्रभु को परमेश्वर का दर्शन मिले, तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है। तब यीशु ने कहा मैं उससे प्रेम रखूंगा और उसके सामने अपने आप को प्रकट करूंगा। हमने 23 वर्ष पढ़े हमने। नहीं पास्टर जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा यहाँ पे क्या लिखा? यीशु ने उससे कहा कि जो कोई मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा और मेरा वचन, तो वह मेरा वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमारे जीवन में वास करे, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। एक बार फिर से पढ़ो, ध्यान से सुनो इसे। यीशु ने उसे उत्तर दिया यदि कोई मुझसे प्रेम रखे। यीशु ने उसे उत्तर दिया यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा। वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आप जान सकते हैं कि परमेश्वर मुझ पर अपने आप को प्रकट करे, प्रभु मुझे दर्शन दे, प्रभु मेरे साथ रहे। तो उसके लिए क्या करना? हमें परमेश्वर के प्रेम में बना रहना। और परमेश्वर के प्रेम में कैसे बने रहेंगे? जब परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलेंगे।
आगे पढ़ेंगे 23 और 24 दोनों वर्ष पढ़ लेंगे हम। 14। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। 24 में लिखा हुआ है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरे नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि कोई मेरे वचन को नहीं मानता तो वो पिता के वचन को नहीं मानता जिसने सब कुछ को बनाया। उस पिता, ये वचन मेरे नहीं पिता के, परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। परमेश्वर किसी को भी ऊंचा करने से पहले उसकी विश्वास योग्यता, उसकी आज्ञाकारिता को चेक करता है। इसीलिए हमें इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा सारी जातियां, हर जाति के, हर बहुत सारे वंश तेरे कारण अपने आप को धन्य कहा करेंगी। और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम की आज्ञाकारिता को चेक किया। परमेश्वर ने कहा अपने कुटुंबियों को छोड़ा और मेरे पीछे हो ले, वो हो लिया। जो जो परमेश्वर इब्राहिम को कहता गया वो करता गया। और एक टाइम आया जब परमेश्वर ने इब्राहिम को ऊंचा किया, परमेश्वर ने उसकी नामधराई को दूर किया, उसकी शर्मिंदगी को दूर किया। और आज मैं और आप भी अपने आप को इब्राहिम का वंश कहते हैं और इब्राहिम के वंश की आशीषों को हम लोग अपने जीवन में क्लेम करते हैं और उसको धन्य कहते हैं। और हम देखते हैं उसी तरह दानियल को भी परमेश्वर ने, जब परमेश्वर ने दानियल को ऊंचा किया, उससे पहले दानियल की आज्ञाकारिता को परमेश्वर ने चेक किया और दानियल ने वो सब चीजों को खाने से मना कर दिया जो राजा की मेज से आई थी। उसने कहा नहीं, जो चीजें परमेश्वर के सामने अशुद्ध है, जो व्यवस्था में नहीं लिखी है, मैं उनको नहीं खाऊंगा, भले मेरी जान चली जाए। और यहाँ तक कि दानियल ने परमेश्वर के नाम के कारण वो सिंहों की माद में चला गया, लेकिन उसने अपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा, अपने परमेश्वर का इनकार नहीं किया और परमेश्वर ने दानियल को ऊंचा किया। और उसी की मानिंद शद्रक और अबेदनगो और मेशक के बारे में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनको भी ऊंचा किया जब वो आज्ञाकारिता में रहे। यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ ने दुख उठाया, गुलामी सही, जेल गया बिना पाप करने के कारण, और परमेश्वर ने उसकी आज्ञाकारिता को देखते हुए एक ही दिन में उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। आप जितने भी बाइबल में एस्तर को, रूथ को, आप जितने भी नेहमाया के बारे में पढ़ेंगे, आप जितने भी कैरेक्टर पढ़ेंगे, आप देखेंगे उनकी आज्ञा का, दानियल के विषय में, शद्रक मेशक अबेदनगो के विषय में, इब्राहिम के विषय में, यूसुफ के विषय में, जितनों को भी परमेश्वर ने ऊंचा किया उससे पहले परमेश्वर ने उनकी आज्ञाकारिता को चेक किया। दाऊद की आज्ञाकारिता को चेक किया परमेश्वर ने। वो दाऊद जो जंगल में परमेश्वर की आराधना किया करता था, जब उसको कोई नहीं देखता था और उसके पास कोई मंजिल नहीं थी, उसको पता नहीं था मेरे फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन वो फिर भी प्रभु की आज्ञाओं को मानता है। आज बहुत सारे लोग इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, डर के कारण नहीं, हमें प्रभु आशीष देगा। किसी लालच के कारण हम कुछ आज्ञाओं को कई बार मान लेते हैं, कई बार हम डर के मारे मानते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, यीशु की अगर आज्ञाओं को मानना है तो प्रेम के कारण मानिए, ना डर के मारे मानो, ना लालच के कारण परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। परमेश्वर की आज्ञाओं को इसलिए मानना है कि हम उससे प्रेम करते हैं और हम उसके बिना रह नहीं सकते। परमेश्वर प्रभु, जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो वो उसकी अधीनगी में चलता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है। और प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरे वचन को मानेगा और मैं उसके साथ रहूँगा, उसके ऊपर अपने आप को प्रकट करूँगा। मेरा पिता और मैं, हम लोग उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। बहुत ही सचमुच आज परमेश्वर बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है और मैं विश्वास करती हूँ इस समय प्रभु आपको ऊंचा करना जा रहा है। आप दुख की घड़ी में अकेले भी हैं, किसी भी रीति से कोई दुख में से निकल रहे हैं, चिंता मत कीजिए। इब्राहिम की तरह परीक्षा भी हमारे ऊपर आ जाए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है। परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला अपने इकलौते पुत्र को बलि कर दे, लेकिन बाइबल में लिखा है उसने एक घड़ी नहीं सोचा और उसको लेकर चल दिया। और जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, परमेश्वर ने कहा इब्राहिम मैं जान चुका हूं कि तू मुझसे, अपने बेटे से भी अधिक मुझसे प्रेम करता है। तो इसी तरह परमेश्वर हमारी आज्ञाकारिता को चेक करता है पहले, उसके बाद परमेश्वर में ऊंचा उठाता है। आज लोग सोचते हैं पहले प्रभु हमें ब्लेस
कर दे, फिर हम प्रभु की आज्ञाओं को माने। नहीं, परमेश्वर पहले आप आज्ञाकारिता में चलो, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपको आपकी मंजिल पे लेके जाएगा, आपको परमेश्वर अपनी प्लानिंग में चलाएगा। उससे पहले आपको परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने की जरूरत है। तब नहीं जब सब कुछ ठीक है, जब सारी परिस्थितियां आपके विपरीत है, तब भी आपको परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहने की जरूरत है। तब आप देखेंगे यीशु मसीह आपके साथ रहेगा, आपके जीवन में वास करेगा और परमेश्वर अपने आप को आप पे प्रकट करेगा और आप देखेंगे अद्भुत सामर्थ को परमेश्वर की अपने साथ चलते हुए। मैंने देखा है परमेश्वर को अपने साथ चलते हुए, मैंने देखा है परमेश्वर की सामर्थ को अपने साथ चलते हुए। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर में कभी नहीं छोड़ता और समय आने पर परमेश्वर आपको लिफ्ट अप करता है, ऊंचा करता है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पे चलते हैं तो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। मुंह से मत कहो आई लव यू जीसस, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे, आप झूठ बोलते हैं। सचमुच परमेश्वर से यदि आप प्रेम करते हैं, आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, कैसा भी हालात क्यों ना हो, आप प्रभु को माने, प्रभु की आज्ञाओं पे चलेंगे। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति कभी नहीं, परमेश्वर हमेशा एक व्यक्ति को ऊंचा करने से पहले उसकी आज्ञाकारिता चेक करता है। तो तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपको ऊंचा करने चाह रहे हैं। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आज से उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और मैं सचमुच आज सुबह ही बाइबल में पढ़ रही थी, बाइबल में लिखा है कि यदि कोई मेरी छोटी सी छोटी आज्ञाओं को मानता है और उसी रीति से किसी को सिखाता है, तो परमेश्वर ने कहा वो स्वर्ग के राज्य में महान किया जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति मेरी आज्ञाओं को, छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी तोड़ता है, वो स्वर्ग के राज्य में छोटा किया जाएगा। और प्रभु ने कहा यदि तुम्हारी धार्मिकता सदूकी और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम मेरे योग्य नहीं हो। आज परमेश्वर चाहता है हमारी जो धार्मिकता है वो सदूकी और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। हालेलुया। ले हम देखते हैं बहुत सारे मसीह लोग परमेश्वर के पास आके बहुत कंफर्ट में आ जाते हैं और हमें लगता है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आज्ञाओं पे चलने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर तो माफ कर देगा, प्रभु तो हमसे प्रेम करता है। लेकिन वही प्रभु कह रहा है यदि तुम उसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया। तो ये समय है कि हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलें। आप कहीं भी हैं, किस रीति से भी है, प्रभु के भय में आप बढ़ते चाहिए। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रभु की आज्ञाओं में बने हुए हैं। और भी परमेश्वर ने कहा, मेरे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का दूत उसके डरवैयों के चारों तरफ छावनी किए रहता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आप प्रभु के डरवैये हैं, मैं आपको बता रही हूँ, परमेश्वर का डर प्रेम के साथ, आप प्रभु से प्रेम। मैं एक ही चीज़, परमेश्वर मैं आपके बिना नहीं रह सकती, इसीलिए प्रभु मैं कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसी चूक अपने जीवन में, कोई भी ऐसा काम नहीं परमेश्वर एक भी मेरे जीवन से हो प्रभु जिसके कारण प्रभु मैं तेरे प्रेम को खो दूं। परमेश्वर मैं तुझसे दूर रह ही नहीं सकती। और मैं आपको बता रही हूँ, मैंने परमेश्वर को एक ही चीज़ बोली है, प्रभु जिस दिन परमेश्वर आप मेरा हाथ छोड़ो या मुझसे अलग हो, प्रभु मुझे इस धरती पे ही नहीं रहना। प्रभु आपके साथ ही जीना है, आपके साथ मरना है, आप ही के साथ रहना है परमेश्वर, आपके लिए ही जीना है परमेश्वर प्रभु। और प्रभु का प्रेम परमेश्वर जानता है, हमारे प्रेम को परमेश्वर हमें समय समय पे चेक करता है। परमेश्वर हमारी आज्ञाकारिता को चेक करता है, हमारे मनों को चेक करता है, परमेश्वर का हमारा मन प्रभु के प्रति कैसा है। हालेलुया। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को ना तो डर से और न किसी मतलब के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रेम के साथ माने कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं ये इसीलिए करता हूँ। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और सचमुच आप सबके प्रेम के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। मैं चाहती हूँ प्रभु की आज्ञाओं में बढ़ते जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है हम सबको लेने के लिए, और उस परमेश्वर उससे पहले हमें चेक करेगा। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हुए, जागते और प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर के वचन पे जागना और प्रार्थना करने का मतलब क्या है? प्रभु में अलर्ट होना, परमेश्वर के वचन में अलर्ट होना, प्रभु की आज्ञाओं में चलते हुए रहना, यही जागते रहना और प्रार्थना करना है। तो अगर आप उसमें बने हुए हैं तो मैं आपको बोल रही हूँ आप तैयारी के साथ हैं, और जब प्रभु परमेश्वर में जब आए हमें लेने के लिए तो हम तैयार हों। हालेलुया। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी को वचन से, उसकी आज्ञाओं पर चलते हुए आगे बढ़ें और
प्रभु का आना बहुत नज़दीक है। समय आ गया है कि यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप प्रभु के लिए अपनी जान भी दे देंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर सिर्फ मतलब के लिए या किसी डर के मारे ये चीज़ें करते हैं तो एक टाइम आएगा जब परख आएगी, हम खड़े नहीं रह पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर से प्रेम करें, प्रेम के कारण परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। हालेलुया। तो सभी भाई बहनों की जय मसीह की। मेरा नाम रीना देवी है, सेक्टर 20 कुंडी की रहने वाली हूँ। आज मैं अपनी सबसे बड़ी गवाही बताने जा रही हूँ। ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 8 साल की बीमारियों से आजाद किया। मेरे को 8 साल से बीमारी थी, बहुत सर में दर्द थी और पेट में दर्द थी। भर मैं माथे की दर्द से सो नहीं पाती थी। इतना दर्द होती थी कि लगता था कि मेरी सर फट जाएगी। मैं पहले काम नहीं करती हूँ, मैं कहीं रहती थी। और जब ठीक होती थी तब मैं करती थी। जब नहीं डॉक्टर के पास जाते थे तो मेरे को बोलते थे कि माथा के चेकअप कराओ, और पेट भी बहुत दर्द करती थी और उसको भी चेकअप कराए थे तो कुछ भी एकदम नॉर्मल रिपोर्ट आई थी और बोले कि आपके तो एकदम नॉर्मल है। और सर में भी दिखाए थे तो बोले कि वो भी ठीक है ऐसी। फिर उसके बाद मैंने बहुत दर्द, बहुत तंग होने के कारण से फिर मैं अपने हस्बैंड के पास फोन करती थी। कभी नाइट ड्यूटी में रहते थे, उनको मैं फोन करके बुलाती थी तो आते थे। जो कहीं भगत के पास, ओझे के पास लिया जाते थे तो वहाँ कुछ दिन ठीक रहती थी, फिर उसी वैसा ही बीमारी होती। वो बोलते थे ना कि हवा है, ये सब जंतर पहनो। फिर मैंने जो जो बताते थे मैंने करते गई, फिर भी कुछ दिन ठीक रहती थी, फिर वही हो जाती। दर्द करती थी तो दवा खाकर रह जाती थी और जब तेज होती थी तो बर्दाश्त नहीं होती। और सर की दर्द से और पेट की दर्द से तो लगता था कि मैं कभी बचूंगी नहीं, मेरे हमेशा ऐसी बीमारी रहेंगी, मैं मर जाऊंगी। मेरे मन में बहुत अजब अजब ख्याल आती थी और बेचैनी सी भी होती थी। मेरे हस्बैंड भी मेरे को देख के, मेरे हस्बैंड रोते थे, मैं इतना परेशान हूँ तब तो ये रोते हैं। नहीं हुई, लगती थी कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, मैं ऐसी हमेशा माथे की दर्द हमेशा रहेगी और पेट की दर्द, हमें पेट की दर्द इतना होती थी जैसे प्रेग्नेंट की दर्द होती न थी। मुझे समझ में नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। जब मेरी तबीयत खराब होती थी तो मेरे हस्बैंड ही खाना बनाते थे और मैं तो सारा दिन रात 2-2 दिन तक मैं ऐसी पड़ी रहती थी। घर का काम ऐसे ही रहते थे। अपने बच्चे को भी नहीं खाना दे सकती थी, इतने मेरे को तकलीफ होती थी सर की दर्द से और पेट की दर्द। मेरे को बहुत परेशानी होती थी। मेरे को बचत भी नहीं होती है, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, सारे सोच सोच के ना मैं बीमार में भी कभी कभी मेरे को मन करता था कि मैं कितना रो, मैं रो भी मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान थे क्योंकि जितना भी कमाते थे खर्च हो जाती थी, बचत भी एक भी पैसा नहीं बचत होती थी। मैं बहुत परेशान रहती थी कि एक तो बीमारी भी है, बच्चे के पढ़ाऊंगी कि मैं अपने की बीमारी दिखाऊंगी, क्या करूंगी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आती थी। मैं तो सोचती थी कि मेरा कभी बीमारी ठीक होएगी ही नहीं। इसकी वजह से मैं काफी परेशान हो चुके थे। इसी बीच में किसी ने मेरे को सनोली चर्च के बारे में बताया और बोले कि वहाँ पे जाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे। मैंने सोचा कि तांत्रिक के पास जो बोले तो मैं तो गई, डॉक्टर के पास भी गए, एक बार यहाँ पे भी जाकर मैं देखती हूँ शायद ठीक हो जाए। पहली दिन गई थी चर्च में तो पास्टर कंचन मित्तल जी बोले अपनी विश्वास से जहाँ भी दर्द बीमारी है वहाँ पे हाथ रखो। लोग बीमार हैं अपने सिर पे हाथ रख लो। मैं इसी समय प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, हर बीमारियां तुम्हारी बॉडी से निकले यीशु मसीह के नाम से। बहुत विश्वास के साथ अपने सिर पर और पेट पर हाथ रखी और उसी समय मेरे पेट की दर्द और सर की दर्द ठीक हो गई। समय मुझे महसूस भी हुई और बहुत जोर मेरे को बाथरूम लगी। मैंने उसी समय प्रार्थना हो रही थी, मैं बाथरूम गई तो वहाँ पे पीले सी बाथरूम, एकदम पीले, और उसमें सारा कचरा निकली। तो मैंने आकर फिर मैंने गवाही भी दी थी पहले ही दिन कि मेरे को ये परेशानी थी और कचरे पेट बाथरूम के द्वारा निकली थी। उसी समय से मैं पहले ही चर्च में गई थी, उसी समय से मुझे 1 साल हो चुकी है
मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे घर भी अच्छे हैं, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, खर्चे भी अच्छे से चल रही है और मैं भी काम करती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपनी दूसरी गवाही बताने जा रही हूँ। 6 साल से हमारे पास एक साइकिल थी, अभी हम कहीं जाते थे उसी साइकिल से जाते थे। इसकी वजह से मैं काफी परेशानी होती थी। ड्यूटी भी जाते थे तो साइकिल से जाते थे तो लेट हो जाते थे, कभी पंचर हो जाती थी तो पैसा भी नहीं रहती थी, किसी से लेकर पंचर बनाते थे, चाहे बिगड़ जाती थी तो कभी कभी पैदल भी चले जाते थे साइकिल जब बिगड़ जाती थी। बहुत परेशानी होती थी। चर्च भी जाते थे तो साइकिल से जाती थी, पैसा जब नहीं रहती थी तो साइकिल से ही बच्चे 5 परिवार अपने साइकिल पे ही बैठ के जाते थे। मैं बहुत परेशान थी। मैं चर्च में जब भी जाती थी तो साइकिल तो पंचर हो जाती थी, बिगड़ जाती थी। एक बार तो चर्च में जा रहे थे, हम लोग गिर गए थे और मेरे पति गिर गए थे, फिर भी हम लोग हंस रहे थे। फिर पैदल ही कैसे साइकिल चलाते थे हम लोग, कैसे पैदल पैदल चर्च में जाते थे, मगर फिर भी मैं चर्च नहीं छोड़ती थी, प्रेयर नहीं छोड़ती। हर संडे को प्रेयर, जब भी मैं चर्च में जाती थी पास्टर कंचन मित्तल प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहे हैं, आपको गाड़ियों से ब्लेस करने जा रहे हैं। मैं और मेरे पति बड़े विश्वास से वो प्रार्थना को ग्रहण करते थे कि मेरे को भी प्रभु एक दिन गाड़ी देंगे। कुछ दिनों के बाद परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से हमारे रास्तों को खोला। हमें एक नए ऑटो के साथ ब्लेस किया जिसकी कीमत 4 लाख है। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु ने मुझे ऑटो दिए। हम कहीं भी जाते हैं तो ऑटो से जाती हूँ, चर्च भी जाती हूँ तो ऑटो से जाती हूँ। और मेरी पूरी फैमिली मैं बहुत खुश हूँ, प्रभु में आनंदित हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, पास्टर कंचन मित्तल जी का धन्यवाद करता हूँ। सभी भाई बहनों की जय मसीह।